नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा जिस स्टॉक्स के बारे में, डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। उसमें क्या हुआ है, 78% का गिरावट हुआ है। ओके, आप लोग जितने भी नए नए इन्वेस्टर हो, आप सभी लोगों को यही लग रहा होगा कि अरे इस स्टॉक्स में तो 78% का गिरावट हुआ है और हेवी गिरावट हुआ है, अब इसमें बाई करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपके जानकारी के हिसाब से बता दूं भाई साहब, ये शेयर है प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स। और अगर आप इस शेयर्स को देखोगे ना तो ये डिफेंस रिलेटेड से शेयर था और 5 दिन पे ये शेयर कहाँ भाग चुका था ये आप देख सकते हो, है ना। 700 रुपये से कहाँ भाग चुका था, 885 रुपये तक। एक महीने में शेयर कितना भाग चुका था, एक महीने में शेयर भाग चुका था कितना, 80%। और 6 महीने में शेयर भाग चुका है 176%। और उसके बाद ईयर टू डेट में कहाँ शेयर भाग चुका है, 183%। और अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न लूँ, 907%। आप बिलीव कर सकते हो, कैन यू इमेजिन? मतलब यार इतना ताबड़तोड़ रिटर्न कौन देता है भाई, 907%। 5 साल का अगर मैं देखूं तो 5 साल का 2019 से लेके 2023 तक शेयर में कुछ उतना खास नहीं था, बट 2023 के बाद अगर आप देखोगे तो ताबड़तोड़ रिटर्न मैक्सिमम देखोगे तो 1116। लेकिन अगर आप इन 5 सालों के बीच में, 5 साल छोड़ो, 1 साल के बीच में अगर आप देखोगे ना तो ये इतना जो ताबड़तोड़ तेज़ी जो देखने को मिला है ना, ये शायद ही किसी कंपनी में आपको इतना तेज़ी देखने को मिले। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि डिफेंस सेक्टर कितना पावरफुल सेक्टर है। ओके, अगर आप एक मल्टी बैगर स्टॉक्स चूज़ करते हो, ये तो मल्टी बैगर ही हुआ ना, 900% का रिटर्न देना यहाँ पे। तो आपको मत बता दूं कि ये स्टॉक स्प्लिट्स हुआ है। ओके, इसे 1:5 के रेशियो में स्प्लिट्स किया गया है इस स्टॉक्स को। उसी का कारण है कि ये स्टॉक्स 3245 रुपये, मतलब 4130 रुपये से कहाँ पे आ गया, 885 रुपये में आ गया। समझ रहे हो ना आप? 8 × 5 40, 1:5 के रेशियो पे स्टॉक्स को स्प्लिट किया गया, तभी जाके 885 रुपये के शेयर प्राइस में ये शेयर आया है। अब मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 10:1 स्टॉक स्प्लिट, 4200 रुपये का एक रक्षा स्टॉक्स, 10 छोटे शेयरों में विभाजित, नई कीमत देखें कौन पात्र हैं। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ ना कि रक्षा और विस्फोटक कारोबार में लगी प्रीमियम एक्सप्लोसिव 21 जून को एक्स स्प्लिट हो गई। प्रीमियम एक्सप्लोसिव का एक इक्विटी शेयर जो एक स्प्लिट से पहले करीब 4200 रुपये का था, अब 10 छोटे शेयरों में उपविभाजित हो गया है। प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स का नया शेयर मूल्य एनएसई पर 900 रुपये से भी कम है। तो आप समझो कि कुछ राय, मतलब कि मैं बताना चाहता हूं कि प्रीमियम एक्सप्लोसिव स्टॉक्स विभाजन, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। अब मोतीलाल ओसवाल के अनुसार स्टॉक विभाजन के कुछ सामान्य प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। तो इस चीज़ को ना आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। शेयर की ऊंची कीमतें उन प्राथमिक कारणों में से एक हैं जिनकी वजह से कंपनियां शेयर विभाजित करना चुनती हैं। जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है तो इससे निवेशकों की मांग कम हो सकती है। मान के चलो कि ये शेयर का प्राइस 4000 से 8000 हो जाता, 8000 से 10000 हो जाता, तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टरों का तो नहीं पता, बट जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे? उन बातों का आप मुझे यहाँ पे जवाब दो। तो ऐसा दिक्कत ना हो कि ये शेयर्स को कोई बाय ना कर सके, उस हिसाब से कंपनी अपने शेयर होल्डरों के फेवर में ये डिसीज़न लेती है स्टॉक स्प्लिट्स करने का, ताकि सभी लोग बाय कर सके और सभी लोगों के साथ तरक्की हो सके। कहते हैं ना कि आओ हम सब साथ मिलके आगे बढ़ें। शेयर विभाजन का एक और मुख्य लाभ यह है कि कंपनी के शेयरों में आमतौर पर तरलता बढ़ जाती है। चूँकि शेयर अब खुदरा निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं, इसलिए अधिक लोग उनके लिए बढ़ती मांग दिखाएंगे, जिससे काउंटर में तरलता बढ़ सकती है। स्टॉक विभाजन के बाद शेयर खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाता है। आप समझो, स्टॉक स्प्लिट्स के बाद शेयर को खरीदना और बेचना बहुत ही आसान हो जाता है। शेयरों में विभाजन और इससे बड़े और छोटे दोनों तरह के कई निवेशकों को मिलने वाले लाभों के अलावा कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं। बेशक ये हर कंपनी और उनके वित्तीय और अन्य उद्देश्यों के हिसाब से अलग अलग होते हैं।
कैसे योग्य बने? जब कोई शेयर्स स्प्लिट होने वाला होता है तो आप उस चीज़ के योग्य कैसे बन सकते हैं? HDFC सिक्योरिटीज़ के ब्लॉग के अनुसार रिकॉर्ड तिथि वह तिथि होती है जिस दिन कंपनी स्टॉक स्प्लिट के लिए योग्य पंजीकृत शेयरधारकों की पहचान करती है। केवल वे निवेशक जो रिकॉर्ड तिथि पर अपने डीमैट खाते में कंपनी के शेयर रखते हैं वो स्टॉक स्प्लिट के लिए पात्र होते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट्स हो चुका है और यहाँ से सिंपल मेरा यही कहना है कि ये शेयर जो है ना वो कंप्लीट बुलिश होने वाला है और आप भरोसा करो या ना करो बट यस, ये शेयर 900 से फिर 1800 रुपये टच कर जाएगा, जैसा कि आपने HAL में देखा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आपने देखा ना। अक्टूबर नवंबर में स्प्लिट्स हुआ और अक्टूबर नवंबर में स्प्लिट्स होने के बाद में वो शेयर कहाँ पे आ गया? अभी 5,500 पे। कहाँ वो शेयर 1700-1600 पे आया था, वो शेयर अभी 5,500 में है। तो ये होता है पावर, स्टॉक मार्केट, कंपाउंडिंग मनी। तो इस चीज़ को कभी जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये जो है ना ये क्रैश नहीं हुआ है, ये स्टॉक स्प्लिट्स हुआ है और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पे ऐसा चीज़ जो है वो हम सभी लोगों को देखने को मिला। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।